आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सेक्टर 56 में फिर से पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। पीछे पुलिस आप लोग देख रहे हैं, महिला पुलिस भी है, जेंट्स पुलिस भी है और इधर पब्लिक है। अभी इन्होंने रोड जाम भी कर लिया था बाकायदा। ये लोग देखिए दरी वरी लेकर यहाँ पर आई हैं, महिलाएं बैठ गई। अभी थोड़ी देर पहले लोग यहाँ धूप में बैठ गए थे, लेकिन अभी पेड़ों की छांव में लोग बैठे हुए हैं। बातचीत करते हैं। भैया क्या दिक्कत आ गई? अम्मा क्या परेशानी है? कूड़े की दिक्कत है। अब बोल नहीं रहे हो आप लोग, थक गए लगता है सुबह से, हैं जी? चलो ये लोग थक गए हैं। आइए उधर कुछ लोग हैं, वो शायद बातचीत करें, बताएं क्या वजह है। हाँ भाई, आप लोगों के फोन पे फोन आ रहे थे, क्या दिक्कत है बताओ। हैं जी? दिक्कत क्या है भाई बता। सीनरी है। हाँ यहाँ पे कूड़े की गाड़ियाँ लेके आए हैं मना करने के बाद पे। हाँ, कहाँ लेकर आए? आई थी, अभी ट्रक वापस गए हैं सब ऑफिस से बात करने सीनियर से। अच्छा अच्छा, अब गए हैं सब वापस। अच्छा। अभी जो चर्चा चल रही थी कि अभी डंपिंग यार्ड बंद हो जाएगा, कूड़े का आना बंद हो जाएगा, बंद नहीं हुआ अभी तक? नहीं, रेगुलर गाड़ी आ रही है 3 दिन से। रेगुलर गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ देखो, 100+ गाड़ियाँ ले आए। अब जाके देख के आओ एक बार वहाँ पे। 100 गाड़ी लेके चले गए। हाँ, उसके बाद आप लोगों ने रोक लिया है जी? आप लोगों ने रोक लिया? हाँ, आज रोके। कल पब्लिक को हटा करके, मार करके, ये लेडीजों को हटा करके हटा दिए। अच्छा। और ले जाके गिरवा दिए। कम से कम कल 20 गाड़ी गई। अच्छा। हाँ, उससे कल 20 पहले गाड़ियाँ गई थी और आज भी गई हैं? आज नहीं गई। आज नहीं गई। आज नहीं गई। हाँ, आज नहीं गई। हाँ, यहीं पे बैठे बैठे बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। अच्छा। शर्मा जी बेहोश भी हो? हाँ, बेहोश भी हो गए। कब से कितनी देर से बैठे हैं आप? सुबह 8 बजे से हम बैठे, 8 से 9 बजे से बैठे हुए हैं। अच्छा। अब क्या बातचीत चल रही? कोई अफसरों से बातचीत चल रही? क्या हुआ? अफसरों से बात क्या है, वो तो बोल रहे जबरदस्ती कूड़ा डालने के लिए यहाँ तैयार है हमारे ऊपर। और मंत्री जो हैं उनके पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है। कौन है वो? किशन पाल गुर्जर जी के पास गए हुए थे, उन्होंने चौधरी बैठा है। वो बैठा है, पता नहीं कौन सा है, क्या है वो, नगर निगम का है वो। उनसे बोला जा रहा है कि कोई एनओसी दिखाइए हमें। हाँ। और आप कूड़ा डालिए, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। अच्छा। उनके पास कोई एनओसी नहीं है। हाँ। और जबरदस्ती हमारे ऊपर ये कूड़ा डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ। जाके आवाज और जितने भी मंत्री हैं उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कूड़ा नहीं डलेगा, जो भी कूड़ा डाला वो मिस्टेक से डला है। अच्छा। तो ठीक है, एक बार मिस्टेक से डल गया, बट बार बार थोड़ी मिस्टेक होता है। 2 साल से हम लोग बाले बच्चे सभी लास्ट टाइम मंत्री जी ने कब बोला था कि अब नहीं डलेगा? कितना दिन हो गया? सतीश फागना जी से भी बात हुआ था। हाँ। पिछले हफ्ते। हाँ। और 1 महीना से बंद भी था, कोई डंपर नहीं आ रहा था। हाँ। अचानक एक मंगलवार को 10 गाड़ी आती है। अच्छा अच्छा। उसके बाद विधायक जी से बात किया जाता है तो उन्होंने वो बोलते हैं कि ये मिस्टेक से चला गया है। अच्छा। अब ये नहीं जाएगा। अब तो लग रहा है जानबूझ के जा रहा है, तो प्रशासन यहाँ पर अब तो पहुंचा है। डेली प्रशासन के सहयोग से कूड़ा लेके आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोग सुबह 8-9 बजे से सब बाले बच्चे लेडीज जितने भी सब रोड पे, टेम्परेचर देख ही रहे हैं। हाँ, 40 से 45 डिग्री है। और विनोद जी का इतना बीपी हाई हो गया कि वो गिरे, उनको अंदरूनी चोट भी सर में। ये धूप में प्रोटेस्ट चल रहा था। चल रहा था। हाँ। उनको सर में भी चोट है अच्छा, घायल हो गए जी। तो उनको अभी पवन हॉस्पिटल में इलाज पुलिस चल रहा है। लाठीचार्ज वगैरह भी कल हुआ था? तक लेडीजों को धक्का मुक्की किया गया था। अच्छा अच्छा। ये है तो आप लोग नहीं चाहते कि वापस गाड़ियां आए डंपिंग यार्ड में? जी। जब यहाँ जब सब कुछ है ही नहीं तो ये क्या है, जबरदस्ती हमारे ऊपर कूड़ा डाला जा रहा है। सेक्टर 56 है, प्रतापगढ़ है, चारों तरफ से एरिया से पूरे आबादी बसे हुए हैं। और पता है आबादी, आपको भी पता है। और हम लोग 2 साल से आप देख ही रहे कर रहे हैं। बीच में हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो महीना 2 महीना बंद हो जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद चालू हो जाता है। बिल्कुल जी, प्रोटेस्ट होता है तो बंद कर देते हैं। और जब देखते हैं भैया अब लोग अपने घरों में फिर से सेट हो गए हैं, काम धंधे पे जाने लगे यहाँ हैं, देखिए। तो फिर से जो है कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। क्या है ये? वो चल रहा है अभी कोर्ट में भी केस डाल दिया। एनजीटी में हमारा केस चल रहा है। एनजीटी में केस डाल दिया, बहुत बढ़िया। जजमेंट रिजर्व्ड है। इनके पास कोई एनओसी नहीं है एमसीएफ के पास। हाँ। फिर भी यहाँ पे जबरन जो है कचरा डाला जा रहा है। अच्छा। क्या ये जायज है? बिल्कुल 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 जी। एनजीटी क्या की टीम भी यहाँ पर आई थी, NGT सर्वे वगैरह करके गई थी। प्रशासन हमसे पेपर मांगता है, जो आपके पास पेपर क्या है? हाँ जो आप हमें रोक रहे हैं। बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं प्रशासन से, हाँ जो आपके पास क्या पेपर हैं जो आप यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं? बिल्कुल। आप पेपर दिखा दीजिए और डालिए। हम एक बार प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम एक बार प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हाँ। आज इस सेक्टर को कटे हुए
अप्रोक्सीमेट 2016 या 17 में क्या कहते हैं आपका सेक्टर कटा हुआ था, उससे पहले का ये कटा हुआ था, 2006 का कटा हुआ है। उस समय यहाँ पे कोई डंपिंग यार्ड नहीं था। आज ये सेक्टर बसने के बाद यहाँ पे डंपिंग यार्ड का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल। आप पब्लिक को मारना चाहते हैं क्या? एनजीटी के केस में भी साफ साफ क्या कहा गया था, आप सरकार हैं तो क्या आप पब्लिक को मार देंगे? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। देखो फैक्ट वाइज अपनी बातों को रख रहे हैं कि जहाँ पर आबादी है वहाँ पर कूड़ा नहीं फेंका जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया बीमारियाँ फैल रही हैं, पानी दूषित होता है, बदबू आती है, सांस की अलग से बीमारियाँ होती हैं, तो तमाम प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं। यही वजह है ये लोग बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार गाड़ियों को जाने से रोकते हैं। हालांकि जब इनका लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हुआ था, फिर विधायक जी से, मंत्री जी से बातचीत हुई थी, उसके बाद बोला गया था कि अब गाड़ियां नहीं जाएंगी। तो कह रहे हैं 1 महीना तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, उसके बाद फिर से गाड़ियां कल से जानी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर एमसीएफ के भी ऑफिसर हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी पुलिस तो यहाँ पर मौजूद ही है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है। कोशिश करेंगे बातचीत कीजिए। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? ये प्रोटेस्ट कुछ बताइए, क्या चल रहा है, क्या मैटर है इनका? प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे और अब कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट हुई है। तो नगर निगम के अधिकारी और प्रोटेस्ट करने वाले अभी बातचीत के लिए गए हैं और उस पर बातचीत चल रही है। फिलहाल आपके सामने है, सिचुएशन नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो अब जो समस्या है उस पर बातचीत चल रही है निगम के अधिकारी और पब्लिक के बीच। तो चलो हो सकता है रिजॉल्व हो जाए मैटर आज भी, जैसे पहले हुआ था। इनका कहना है कि बंद हो गई थी गाड़ियाँ, अचानक कल से फिर से जाने तो वो यही तो क्या, वो एक बातचीत के लिए अभी बातचीत चल रही है, बातचीत करने के लिए निगम गए हैं। तो वो तो अब धन्यवाद, वो बात वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो देखते हैं जो भी होगा। कह रहे हैं फिर से बातचीत इनके बीच चल रही है और दोनों के बीच में क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा। हो सकता है आज फिर से पहले जैसा जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अब कूड़ा फेंकना बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है फिर से ऐसी सहमति बन जाए। इनका यही कहना था कि विधायक जी, मंत्री जी कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, अब कूड़ा नहीं फेंका जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद फिर से कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग, इनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ हमारे साथ धोखेबाजी चल रही है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो देखेंगे, जो भी होगा बताएंगे। भैया ये लोग कल से परेशान हो रहे हैं, कल से प्रोटेस्ट चल रहा है इनका। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।